Very good morning, students. I hope you all are healthy and safe at your home. So, students, today we are going to read our chapter Alice in the Wonderland, class 4. So, first of all, let us discuss something about the new and the difficult words. So, I have differentiate the words into the three categories. First is the main word, then comes the meaning, and then the proper sentence making of these special words. So, the first word is scamper. स्कैम्पन मीन्स रन क्विकली, मतलब स्कैम्पर का मतलब होता है तेजी से भाग जाना. एंड द सेंटेंस मेकिंग इज एलिस सो अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय. द सेकंड वर्ड इज हरिड. हरिड मीन्स रश्ड, मतलब बहुत तेज होना. आई हर्ड हरिड फॉर क्लास, मैंने क्लास के लिए हरी किया. पॉप्ड. पॉप्ड मीन्स गो सडनली, अचानक से कहीं चले जाना. रैबिट पॉप डाउन इनटू अ रैबिट हॉल. जो रैबिट था वो एक रैबिट हॉल के अंदर चला गया. डिसअपियर्ड. डिसअपियर्ड मीन्स आउट ऑफ साइट. डिसअपियर्ड का मतलब होता है साइट, मतलब साइट होता है दृष्टि और आउट होता है बाहर, दृष्टि के बाहर या जिसको हम देख ना सकें या जो गायब हो जाए. सो द सेंटेंस इज द रैबिट डिसअपियर्ड बिफोर एलिस साइट. रैबिट एलिस की देखने से पहले ही गायब हो गया. विस्कर्स. हेयर ऑन द फेस ऑफ एनिमल्स. विस्कर्स का मतलब होता है बच्चों बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कैट एंड डॉग, उनके उनके नोज़ के आसपास उनके कुछ बाल होते हैं विच इज़ कॉल्ड विस्कर्स. ओके. द कैट्स डॉग्स एंड रैबिट्स हैव विस्कर्स. बच्चों देखो जैसे दिस इज़ अ कैट एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं इसके बाल, ये होते हैं विस्कर्स. एंड एक फैक्ट मैं आपको बता दूँ, विस्कर्स आर वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ एन एनिमल. दे एनिमल यूज देयर विस्कर्स टू कैच देयर प्री. ओके. ओके सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने अपने जो न्यू और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको कवर अप कर लिया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. सो द चैप्टर इज एलिस इन द वंडरलैंड. वन डे, एक दिन, एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी. एक दिन एलिस, जो एक हमारी जो मेन कैरेक्टर है, वो एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और अपनी बहन जो एक कहानी गा रही थी उनको सुन रही थी. सडनली, अचानक से, सी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय. उसने एक वाइट रैबिट को पास से तेजी से निकलते हुए देखा. ही हैड पिंक आईज एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट. उसकी गुलाबी आंखें थी और उसने एक ब्लू कोट पहन रखा था. ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट. उसने अपनी वेस्ट कोट की पॉकेट से एक बहुत बड़ी वॉच को निकाला. एंड एज ही हरिड अवे, और जैसे ही वो और अचानक से उसने तेजी से कहा, ओह डियर, आई विल बी टू लेट. ओह डियर, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगा. शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. उसने सोचा कि इस रैबिट के बारे में कुछ तो बहुत अलग है. इट कुड टॉक, वो बोल सकता था. इट वॉर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड अ वॉच. उसने एक लाल वेस्ट कोट पहन रखा था एंड इट कैरिड अ वॉच. एलिस वंडर्ड. एलिस ने सोचा, अ टॉकिंग रैबिट, एक बोलता खरगोश. अ रैबिट वो वियर्स अ वेस्ट कोट, एक रैबिट जो एक वेस्ट कोट पहनता है. एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी. एलिस जो थी वो उत्सुकता से जली जा रही थी. एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और उसने वाइट रैबिट का पीछा किया. ये देखिए जैसे आप, दिस इज द वियर्ड रैबिट who is wearing a blue coat which has a red undercoat. Okay. And he has a very big watch, and she is the Alice who is following the rabbit. Okay. So next page, the rabbit started running. Rabbit दौड़ने लगा. And Alice followed the rabbit, और Alice rabbit का पीछा करने लगी. The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. अचानक से रैबिट एक बहुत बड़े रैबिट होल में कूद गया. एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट हॉल टू. एलिस ने भी रैबिट हॉल में जंप किया. द रैबिट went down and down and down and down into the rabbit hole. जो रैबिट था वो और नीचे और नीचे और नीचे जाता रहा रैबिट होल के अंदर. एलिस said aloud. एलिस ने बहुत तेज बोला, Where am I?
मैं कहाँ हूँ? हाउ मैनी माइल्स डू हैव आई फॉलन? हाँ, मैं कितनी मील नीचे गिर चुकी हूँ? आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैं ज़रूर अर्थ के सेंटर की तरफ पहुँचने वाली होंगी। शी वंडर्ड, उसने सोचा, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड? क्या मैं पृथ्वी के दूसरे छोर पर निकल जाऊंगी? धम्प, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। एलिस जो थी एक सूखी पत्तियों के ढेर के ऊपर गिर गई। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। उसने चारों तरफ देखा और अचानक उसको सफ़ेद खरगोश दोबारा दिखाई दिया। It disappeared, saying, "Oh, my ears and whiskers, how late it is getting." और वो दोबारा ये कहते हुए गायब हो गया, ओ मेरी कान और मेरे विस्कर्स, मैं तो बहुत ज़्यादा लेट होए जा रहा हूँ। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हुई, एंड सो अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। एलिस खड़ी हुई और उसने देखा कि एक छोटा सा दरवाज़ा लगभग 15 इंच ऊंचा। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा छोटा था निकलने के लिए। शी सो अ ग्लास टेबल। उसने एक कांच की टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट, जिसपे एक गोल्डन की रखी हुई थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक। उसने छोटी गोल्डन की को दरवाजे के लॉक में लगाने की कोशिश की। एंड हर डिलाइट, और बहुत शुक्रिया, इट फिटेड, वो लग गई। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। एलिस ने दरवाज़ा खोला और देखा अभी तक का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा गार्डन जो उसने देखा हो। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमोंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट एंड दोज कूल फाउंटेन। उसने अभी तक ऐसे इतने सुंदर फ्लावर्स और इतने ठंडे फुव्वारे नहीं देखे थे। बट लेकिन शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड, लेकिन वो अपना जो सिर था उस थ्रू द डोरवे, अपने अपने जो सिर को अपने डोरवे से बाहर भी नहीं निकाल पा रही थी। ओह हाउ आई विश, मैं ये विश कर सकती कि आई कुड बिकम स्मॉलर, कि मैं छोटी हो जाती। शी एक्सक्लेम्ड लाउड, उसने बहुत तेज़ी से बोला। जैसे देखिए, जैसे कि जो हमारी एलिस थी, उसने छोटे से दरवाजे में अपना सिर तो डाल दिया, लेकिन वो नहीं निकल पाई। तो उसने सोचा, विश करा कि वो काश छोटी होती। ओके, so this is the story which is the part of a novel named Alice in the Wonderland, which is written by the Lewis Carroll. The new words of the chapter have been discussed by us in the early. Okay, thank you students.